ब्रैकेट 1+2। तो यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे पहले तो बोर्ड मास में ब्रैकेट हमें सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट को मैंने सोल्व कर लिया। तो ये हो गया 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 हो गया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। अब यहां पे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी सेम होती है। ऐसे केस में हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। ये बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट टू राइट हमें सोल्व करना है। लेफ्ट में कौन सा निशान है, ये डिवीजन का है। तो ये हो गया 3, 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है 3, आगे है इंटू 3, तो यहां पे आंसर 3 इंटू 3 9 हमारा आंसर आ गया। कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम का आंसर 9 निकाल के दिया, मगर कुछ लोगों ने इसका एक और सॉल्यूशन दिया। 6 डिवाइड 2, ब्रैकेट को सोल्व करके लिख दिया 3। ये स्टेप बिल्कुल सेम है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर कोई लिखता है a डिवाइडेड बाय b, तो इसका मीनिंग हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, है ना। और इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ये हो गया a बाय b, मतलब a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कहता है a डिवाइडेड बाय 2b, a डिवाइडेड बाय 2b, तो इसका मतलब हम समझेंगे a डिवाइडेड बाय 2b। कहने का मतलब हम समझेंगे a डिवाइडेड बाय 2b। a डिवाइडेड बाय 2b को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय 2b, a डिवाइडेड बाय 2b। आपको बता दूं कि यहां पे जो 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 लिखा है, आप देखिए यहां जो स्टेटमेंट लिखी है वो कुछ इस टाइप की है, a डिवाइड बाय 2b, है ना। a की जगह 6 है, 2 तो लिखा ही है, और b की जगह 3 है। तो हम ये जो 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हम इसको बोल सकते हैं दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। इसको हम 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। एंड हेंस हम इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, एंड हेंस हम इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 6, और हम आंसर बोल सकते हैं 1। तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम का आंसर 1 दिया, बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम का आंसर 9 दिया। यही 2 आंसर इस प्रॉब्लम के वायरल होने की वजह थे और इस प्रॉब्लम में कंफ्यूज होने की वजह थे। आपको क्या लगता है, 9 इसका सही आंसर है या 1 इसका सही आंसर है? अगर हम बोर्डमास रूल का सही से प्रयोग करें, यहां मैंने बोर्डमास लगाया है, आपको अप्लाई करके दिखाया भी है, इसका सही आंसर 9 है। 1 इसका गलत आंसर है। मैंने ये प्रॉब्लम वायरल होने के बाद कई सारी किताबें उठाई, खंगाली, बोर्डमास की हिस्ट्री को देखा, बोर्डमास की हिस्ट्री को समझा। मुझे पता चला 1917 और उसके पहले की कुछ टेक्स्ट बुक्स मुझे ऐसी मिली, मुझे कुछ ऐसी किताबें मिली 1917 और उससे पहले की, जिसमें ये लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है कि अगर इस तरीके की एक्सप्रेशन होगी 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 टाइप की, मतलब a डिवाइडेड बाय 2b टाइप की, हम उनको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तब मुझे समझ आया कि शायद कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये जो प्रॉब्लम है इसको इस प्रकार की स्टेटमेंट्स के थ्रू सोल्व किया जा रहा है, शायद इसी वजह से लोग गलत आंसर कमेंट कर रहे हैं। ये 1 आंसर इसका रॉन्ग है।
यहां पे आकर के आप बोर्ड मास का सही से इस्तेमाल करेंगे। आप लेफ्ट टू राइट अगर हम सोल्व करेंगे, पहले लेफ्ट वाले पोर्शन को सोल्व करें फिर राइट वाले पोर्शन को सोल्व करें, तो हमें सही आंसर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का प्रॉब्लम आता है तो हमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर ऑफ या एक्सपोनेंट्स को सोल्व करना है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि डिवीजन की ज्यादा प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन को पहले सोल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, या एडिशन को पहले सोल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन से। जी नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रायोरिटी ऑर्डर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी सेम प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 9 होगा। आप इसको a डिवाइडेड बाय 2b के नजरिए से ना देखें, अन्यथा यह सवाल आपका गलत हो जाएगा, आप 1 पे पहुंच जाओगे। 1 इसका गलत आंसर है। आई होप इस सवाल के डिस्कशन से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। बोर्ड मास रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोर्ड मास को कुछ देशों में पेमडास भी कहा जाता है।